आगे बढ़ेंगे। अब इसी क्लास के सहारे ही हम जितना हो पाएगा करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करना चाहूंगी नुपुर तिवारी मैम को। तो नुपुर तिवारी मैम जो हैं मांडी स्कूल से हैं, और जो है मैं इनके स्कूल में जा चुकी हूँ, और बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है इनके स्कूल में। प्रिंसिपल मैम से भी वाकफियत हुई। तो मैं एक तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ये पूरा डेमो जो है बताएं, कैसे हम स्टोरी में, जैसे कि स्टार्टिंग में माइंडफुलनेस चेक इन करते हैं, फिर स्टोरी सुनाते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे को, और फिर उसके बाद जो है साइलेंट चेकआउट होता है। तो चेक इन में हम जैसे जो है कराएंगे। तो आज का पूरा सेशन जो है स्टार्टिंग का 15-20 मिनट का नुपुर तिवारी जी के हाथों में है। तो ये लीड करेंगी आज का सेशन। तो आपका स्वागत है नुपुर जी। अब काफी, थैंक यू मैम। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत कर दें, है ना? ओके, हम्म, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ी है ठीक से? हाँ जी, नुपुर जी आ रही है आपकी आवाज। ओके फाइन। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हम लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, जिसमें कमर हम लोग सीधी रखेंगे, और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। जिन्हें आंखें बंद करने में कष्ट हो वो नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब अपना ध्यान आसपास से आती हुई आवाज़ों पर लेकर जाएंगे। ध्यान देंगे कि ये आवाज़ें पास से आ रही हैं या दूर से आ रही हैं। धीमी हैं या तेज हैं। अब अपना ध्यान अपने सांसों पर लेके जाएंगे। अपनी सांसों का आना और जाना महसूस करेंगे। अगर आपका ध्यान सांसों से भटके तो वापस उसे अपनी सांसों पर ही लेकर आइए। अब आप अपनी बैठने की स्थिति पर ध्यान देंगे, और जब सहज महसूस करें तो आंखें खोल लें। चलिए हम लोग एक आज स्टोरी सुनते हैं, और स्टोरी का शीर्षक है माँ का प्यार। ये 7th ग्रेड की स्टोरी है, और बहुत ही सुंदर स्टोरी है। मैं शुरू करती हूँ। एक दिन एक छोटा सा बच्चा जब विद्यालय से घर आया तो अपनी माँ को एक लिफाफा देते हुए बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने ये लिफाफा मुझे दिया है और कहा है केवल अपनी माँ को ही देना। माँ ने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ना शुरू किया। माँ पत्र पढ़ ही रही थी कि बच्चा पूछने लगा कि माँ, इसमें मेरे शिक्षक ने क्या लिखा है। माँ पत्र पढ़ते उदास थी, मगर और ये बच्चे की ये प्रश्न सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। मगर वो तेज आवाज से पत्र पढ़ते हुए बोली, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है
ये विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास काबिल शिक्षक भी नहीं हैं। इसलिए आप इसे या तो खुद पढ़ाएं या हमारे विद्यालय से भी अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। ये सब सुनने के बाद बालक को अपने ऊपर गर्व होने लगा। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब वह माँ की देखभाल में ही घर में पढ़ाई करने लगा। कई वर्ष बीत गए, माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के कुछ सालों बाद वह बालक अब थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से महान वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक दिन वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसे अलमारी में रखा हुआ वह पुराना पत्र मिला। उसने वह पत्र खोला और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई हमारे स्कूल में नहीं हो सकती। उसे हम विद्यालय से निकाल रहे हैं। पत्र पढ़ते ही वह एकदम भावुक हो गया। उसने मन ही मन अपनी ममतामयी माँ को याद किया और अपनी डायरी में लिखा, मुझे स्कूल ने तो एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा घोषित किया, लेकिन मेरी माँ के विश्वास और प्यार ने मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और अब हम लेते हैं कुछ चर्चा के प्रश्न जो कि आप सभी के लिए ओपन है। आप सभी लोग जो है वो इस पे विचार करके और जवाब दें। पहला प्रश्न है, कोई एक उदाहरण दें, किसी ने कोई काम करने को लेकर आप पर भरोसा किया हो। मैम मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। वो है मैम। अभी जैसे हमारे स्कूल में काफी सारी हैप्पीनेस डेलीगेशंस की विजिट्स होती रहती हैं। काफी जैसे उत्तराखंड है, आंध्रा है। अभी थोड़े दिन पहले नवंबर में चाइनीज डेलीगेशन भी हमारे स्कूल में विजिट करके गया था। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब वो आते हैं, जब पहले दिन या कुछ दिन पहले अगर हमें ऐसे होता है कि अच्छा वो वाले डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो काफी लगता है कि कैसा होगा, कैसे हम क्या कर पाएंगे। बट प्रिंसिपल मैम हमारी बहुत ही हमें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो वो बोलेंगी नहीं, तुम लोग एज अ हैप्पीनेस टीम और तुम एज अ हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर तुम कर लोगे, आप सब कर लोगे, मुझे विश्वास है। और हम कर भी जाते हैं। हर बार जब भी वो आते हैं तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला है अभी तक। तो हम मतलब मैम का जो विश्वास है हम उस पर हमेशा खरे उतरते हैं अभी तक। तो उस भरोसे का आप पर ये प्रभाव पड़ा कि आप जो है वो कोई डिफिकल्ट चीज होती है जो आपको डिफिकल्ट लगती है, बट आप हाँ तब भी जी, उसे कर जाते हैं। हम कर ओके, जाते हैं बिल्कुल। हाँ जी वेरी मैम। गुड। और थैंक कोई यू। जना इसमें शेयर करना चाहेगा? प्रश्न है, कोई एक उदाहरण देकर बताइए जब किसी ने आपको के ऊपर भरोसा किया हो और उस भरोसे का आप पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई और साथी इसमें ऐड करना चाहेगा? हाँ नमस्ते मैडम, नुपुर मैडम, मैं बोलना चाहूंगा प्रेम शंकर। हाँ जी, हेलो। कहिए। नमस्ते नमस्ते मैडम। सर। और कैसे हो मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक मैं सर। बोलना चाहूंगा मैडम इसमें, 2 साल पहले हमारी स्कूल में जब मैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर नहीं था, ये हमारी गावा मैडम भी गई थी स्कूल में। तो वैसे मैं हैप्पीनेस करवाता था, पहले से करवाता था, आपको बताया हुआ है तो पहले से। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और वहाँ हमारे दूसरे टीचर थे ओम प्रकाश यजुर्वेदी जी, वो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर थे। तो ये मैडम के सामने ही प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपको हम हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। तो मैं तो करवाता था, लेकिन मेरे को बड़ा हुआ कि भाई मैं तो अपनी क्लास में तो करवा सकता हूँ, पर पूरी स्कूल में कैसे करवाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब मैं कार्य करने लगा
और प्रिंसिपल साहब ने विश्वास किया, तो उसका ये मुझे इतना आनंद आया पूरी स्कूल में ही, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आओ दोबारा नूपुर मैडम। ये पूरी स्कूल में आनंद में वातावरण हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। हम भी फुल हैप्पीनेस में हैं, घर पर भी और स्कूल में भी। धन्यवाद मैडम। वेरी गुड, थैंक यू सर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, जब आप पर कोई भरोसा नहीं करता, जब आप पर कोई भरोसा नहीं करता या आपको कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगता है? मम्मी स्क्रीन में इधर देखो, लेफ्ट साइड। ये देखो नूपुर मैम, मैं बोलूंगी, टिम्पल जैन मांडी विलेज स्कूल से। जी मैम। जब मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता है तो मेरा मनोबल टूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं और मेरा आत्मविश्वास ढीला पड़ने लगता है। और सच में कभी कभी ऐसा विश्वास होने लगता है कि मैं कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जब मैं छोटी थी तो हमेशा व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के वकील बनने का खेल खेलती थी और हमेशा अपने घर वालों को बोलती थी कि मैं बड़ा होके वकील बनूंगी। पर जैसे ही मैं 10th तक आई तो मैंने अपना सपना बरकरार रखा। पर मेरे पिताजी ने और माताजी ने कहा, नहीं, ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए, बड़ा टफ प्रोफेशन है, तुम नहीं कर सकती। तो 11th-12th तक आते आते मेरे जहन में ये बात अच्छे से बैठ गई कि हाँ, मैं वकील नहीं बन सकती। ना मैंने लॉ का एंट्रेंस दिया, उस तरफ देखा भी नहीं। जबकि आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत कामयाब और अच्छी जगह पर समझती हूँ। बट फिर भी बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर दे या ये समझा दे कि आपका काम ये कठिन है, नहीं कर सकते, तो आप सच में ही ऐसा मानने लग जाते हो कि हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू, आई थिंक इसीलिए ये स्टोरी बनाई गई है कि हम सब शिक्षकों को ये पता हो, बीइंग टीचर्स और बीइंग पेरेंट्स, की हम लोगों के मोटिवेशन से और मोटिवेशन से आई थिंक कितने लोगों पर फर्क पड़ता है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपने शेयर किया, थैंक यू। और कोई जना इस चीज पर अपना विचार रखना चाहेगा? जी नूपुर मैम, मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्कार मैम। नूपुर मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं सिलाई करती हूँ, सूट सिल लेती हूँ अपने। तो एक बार मैंने रात को सूट काटा अपना, मम्मी बोली कि आज तो नहीं सिल पाएगी, अभी बहुत देर हो गई है, आज नहीं सिल पाएगी। और अगले दिन मुझे वो सूट पहनना था। ओके। मैंने कहा नहीं, आज मैं इसको सिल के ही सोऊंगी, और मैंने सुबह वो सूट पहन लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो आई थिंक या तो हम अपनी पूरी अंदर से दम लगा के, ताकत से, मानसिक शक्ति से जो है वो उस चीज को पलट सकते हैं, और या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी नाइस। और कोई जना इसमें थोड़ा सा सहयोग देगा? क्वेश्चन अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जब आप पर कोई भरोसा नहीं करता या आपको कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगता है? हेलो नूपुर, इसमें मैं बोलना चाहूंगी, ज्योति स्कूल से। नूपुर, मैं एक अपनी छोटी सी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी 10th क्लास में, ब्लू स्क्रीन हो रखी है, तो मेरी मदर ने पहले ही कह दिया था, ये जितनी तू शैतान है ना, तू कभी 10th क्लास क्लियर ही नहीं कर सकती। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। है ना, आ रही है ना? तो मैं इतनी ज्यादा नॉटी थी कि मैं पढ़ती कम थी और खेलती ज्यादा थी। लेकिन आज मैं ओनली चाइल्ड अपने घर का हूँ, मतलब जो आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मेरे ऊपर सभी इस बात को लेके बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जो बच्चा मतलब 12वीं में भी डांट डांट के जिसको पढ़ाया गया हो कि पढ़ लो भैया, पढ़ाई है, और आज मैं टीचर बन गई हूँ। तो मुझे समाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि कोई ना कोई मुकाम हमने, शैतानियां भी करी हैं, ऐसी बात नहीं, डांट भी खाई है, हर चीज करी है, तो हर एक वे से हम लोग निकले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ, हमने उनके भरोसे पर उल्टा कर दिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। नूपुर जी, एक ऐसा एक्सपीरियंस
मैं भी शेयर करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल सर। हाँ जी। क्योंकि ये आज रात की ही घटना है, इसलिए मुझे याद आ गई। एक्चुअली मच्छरदानी 2 जगह से किसी चीज में अटक कर फट गई थी। तो मैंने बेटा है, अभी 6th क्लास में हुआ ही है इस साल। तो मैंने कहा चल मच्छर आएंगे मैं सिलाई कर देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं मैं करूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मच्छरदानी बहुत बारीक है, इसकी सिलाई बहुत बारीक होती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपने कभी सिलाई एक बार भी नहीं की है, मैं पहले करता हूँ, आप पहले देखेंगे, उसके बाद आप सीख लेंगे, उसके बाद आप कर लेना। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ ना, आप मुझे दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आज सुई चुभ सकती है, आपने कभी की नहीं है। मैंने कहा पहले देखो। मैंने एक जगह से सिलाई की और वो थोड़ा नाराज सा होके बैठा था साथ में। फिर अगली बार बोला अब तो दे दो। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला कि मच्छरदानी की सिलाई बहुत बारीक होती है। तो उसने कहा आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? वैसे तो आप कई कहानियां भी सुनाते हो, खुद पे भरोसा होना चाहिए। जो मुझे मुझे अंदर से लग रहा कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे एक बार दो तो सही। तो वो जिस तरह से बोला, मुझे वो एहसास हो गया कि वास्तव में वो भरोसे के साथ था। मैंने उसको दे दिया। वो छोटी सी बची हुई थी दूसरी जगह। तो मैंने देखा, मैंने पकड़ा और उसने मेरे से ज्यादा बारीक और अच्छे से और मेरे से ज्यादा जल्दी भी वो सिलाई की। मैं देखते ही दंग रह गया कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। मेरा ध्यान आया कि यदि मैं बच्चे को वो अवसर नहीं देता कि कहीं चोट न लग जाए, चुभ न जाए सुई, तो शायद वो ये मान लेता कि मेरे बार बार कहने पर भी पापा मुझे ये नहीं करने दे रहे, तो हो सकता है मैं गलत ही हूँ, मैं शायद सही नहीं कर पाऊंगा। और वो ये मान लेता जिंदगी भर के लिए, क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करता है। तो मुझे बाद में इस चीज पर मैंने चिंतन किया, तो देखा कि वास्तव में जिंदगी की रोजमर्रा में हम जो रोज चर्चाएं कर रहे हैं, ये जिंदगी में जब तक नहीं हम लाएंगे, केवल किताबों से ही चलेंगे, तो इसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो बच्चे को बड़ी खुशी भी हुई और आगे और किसी नए काम के लिए उसका और उत्साह बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी के उदाहरण देखते हैं तो लगता है कि ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। धन्यवाद। वेरी ट्रू, थैंक यू सर। और इससे एक और चीज साबित होती है कि बच्चों के साथ साथ हमारी भी लर्निंग कॉन्स्टेंटली चल रही है और चलती रहनी चाहिए। ये Thank you. नुपुर जी, राम हाँ जी गोपाल मैम। जी ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज उनकी भी जरा बात सुन लें। श्योर मैम। हाँ, राम गोपाल जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ मैम, मेरे साथ ऐसे तो कभी नहीं हुआ किसी ने ये कहा हो कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंटली कह भी देता है तो मुझे फिर उसको गलत साबित करने की धुन सवार हो जाती है कि इसने इसे कहा है तो मैं इसको गलत साबित करके रहूँगा। तो इसमें जो जैसे सब लोगों ने बोला, तो उसमें मुझे एक संशय बन गया है। संशय ये बना है कि अ, ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल्स वो आ रहे हैं कि किसी से किसी ने कहा है कि तुम ये नहीं कर सकते और उसने करके दिखा दिया है। तो फिर हम कौन-सा रास्ता चुनें? ये एक विचारणीय प्रश्न है, तो इस पर सब मनन करें कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक इस पर विचार करके हम लोग नेक्स्ट टाइम पे और अच्छे व्यूज सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न लेती हूँ। क्या कभी आपकी सराहना करने से आपके किसी कार्य पे कोई फर्क पड़ा हो? सब कार्य तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी के एप्रिसिएशन की वजह से, सराहना की वजह से हमारे काम में फर्क पड़ गया हो, ऐसा भी कभी हुआ है? मैम मैं सपना बोलना चाहूँगी सुल्तानपुर स्कूल से। नमस्ते मैम। गो अहेड मैम। कहें कहें। मैम मैं तो अपनी आपको एक मेरी लाइफ का बड़ा एग्जांपल है जो मेरी है गवर्नमेंट जॉब, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे शादी से पहले मुझे कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता था इतना पढ़ने का कि
हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, मैं टाइम निकाल के अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। शादी के बाद ही मेरे को मेरे इन लॉ से, मेरी मदर इन लॉ से, मेरे हस्बैंड से इतना सपोर्ट मिला कि मैं एवरेज क्लास लड़की, मैं 1 महीने में तैयारी करके इस गवर्नमेंट जॉब को निकाल पाई। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। आज तक मैं हैरान हूँ कि मैंने कैसे इतना मोटिवेशन से, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया कि वो घर आके, वो ऑफिस जाते थे, घर आके खाना बनाते थे, तब मुझे इतना मोटिवेट करते थे कि मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकाल पाई, जो कि मैंने लाइफ में भी कभी नहीं सोचा था। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। आशा मैम से मैं पूछना चाहूंगी, मैम क्या एक और प्रश्न ले सकते हैं या समय कम हो रहा है? ले सकते हैं मैम, म्यूट कर दिया है। मैम ले एक सकते और हैं। प्रश्न। हाँ, ले ओके, लीजिए एक और प्रश्न। फाइन फाइन मैम। हम्म। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी की सराहना करके किसी के कार्य को में फर्क डाला हो? आपका कोई स्टूडेंट हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है, कि जब आपने उनकी सराहना की हो और उनके काम में फर्क आया हो, वो किसी मुकाम पे पहुंचे हों। नुपुर मैडम बोलूं मैं? बिल्कुल सर। अरे नुपुर मैडम, मैं आज से 3 साल पहले क्लास में पढ़ा था, उसमें एक रोहित राउत नाम का लड़का था। और जब मैं क्लास ले रहा था तो उस बालक ने सीधे मुझसे, आपको बताऊं कि बता नहीं सकता शब्दों में, गाली बकी। और गाली बकने का ये हुआ कि मैंने उस बालक से कुछ नहीं कहा और उसको शांतिपूर्वक क्लास में बिठा दिया। और बाद में मैंने उनके क्लास टीचर से बात की तो क्लास टीचर ने कहा कि ये लड़का बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने उसको सकारात्मक रूप से लिया और पूरी 9th में उसको मैं जब भी क्लास में जाता बड़े प्यार से बोलता, जाते ही बोलता, बीच में बोलता और लास्ट में बोलता। पूरी क्लास वो 9th में मेरे साथ रहा, फिर वो 10th क्लास में आ गया। 10th क्लास में आते आते उसके पिताजी से भी मिला तो पिताजी बड़े ही इस प्रवृत्ति के थे कि मतलब नकारात्मक विचारधारा के थे। तो मुझे ये आभास हो गया कि ये बच्चे को जो ये संस्कार है घर से मिले हैं और काफी प्रगाढ़ है, लेकिन मैं उसको सकारात्मक रूप से उसके साथ व्यवहार करता रहा। लास्टली मैं 2 साल रहा, वो बालक इतना विनम्र हो गया लास्ट में कि वो कहने लगा कि मैं सर आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन ही सुधर गया। और वो सबसे ढंग से बात करने लगे। हालांकि वो 10th क्लास में पास नहीं हुआ, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन गए और अच्छे विचारधारा के उसको सारे लोग, टीचर भी पसंद करने लगे। हमारे साथ के टीचर भी ये कहने लगे कि वाकई आपने जो इसको सकारात्मक दृष्टि से लिया, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इसमें इतना बदलाव आ सकता है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर शेयर करने के लिए। एंड आई रियली थिंक, मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी को प्रोत्साहन देते रहें, किसी को जो है वो आप की सराहना करते रहें, मोटिवेट करते रहें, तो आई थिंक कहीं ना कहीं डाउन द लाइन फ़र्क ज़रूर आता है। और टीचर्स आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल के जितने हैं उनका सराहना करने से, मोटिवेशन देने से बहुत सारे बच्चों का उनके जीवन में फ़र्क पड़ता है। कोई और जना इस चीज में शेयर करना चाहेगा? नुपुर मैम, मैं बोलना चाहूंगी। मैं बोलना चाहूंगी मैम। हेलो, आवाज आ रही है हाँ मैम? जी मैम, बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। हमारे स्कूल में 9th क्लास में एक बच्ची फेल हो गई थी और वो स्पोर्ट पर्सन थी, खेलने में बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छे से वो स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी और बहुत प्राइज लाती थी। तो फेल होने के बाद जो उसका सेकंड टाइम 9th क्लास थी, तो फर्स्ट टर्म एग्जाम के बाद उसके पेरेंट्स मीटिंग में उसके पापा मुझसे मिलने आए। वो मैथ्स में फेल थी एज यूजुअल, वो पढ़ती कम थी, टाइम स्पोर्ट्स में भी देती थी ज्यादा, बट और सब्जेक्ट्स में वो कवर अप कर लेती, मैथ्स नहीं कर पाती थी। तो मैंने जब उसकी क्लास में मीटिंग, टीचर ने मुझे बुलाया कि आप मैथ्स के हो, बात करो पेरेंट्स से। तो मैंने पेरेंट्स के सामने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के उसमें उसको देख चुकी थी और ये पता चल गया था बच्ची का ब्रेन बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा सा मतलब लापरवाही कर जा रही है। तो मैंने उस टाइम उसको कहा नहीं नहीं, मैथ्स जो बच्चा स्पोर्ट्स में विन कर सकता है मैथ्स तो विन कर ही लेगा, मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है। जब वो इतने प्राइज स्कूल के लिए ला सकती है तो मैथ्स क्या है, वो तो 2 दिन में कर लेगी। कुछ ऐसा मैंने उसकी सराहना पापा के सामने की।
और उसके पापा को भी कहा चलो अब मैं इस पे थोड़ा और ध्यान दूंगी अलग से। तो एक वो बात, और अगले दिन जरा मैंने उसको थोड़ा 2-3 दिन उसको नोटिस पे लिया कि ये काम कर लो, यदि खेलने जाना है तो चलो कल नहीं परसों दिखा देना, अच्छा मंडे दिखा देना। आई हैव गिवन सो मच टाइम टू हर कि वो अपना बैक काम जो है वो कंप्लीट कर ले, या उसको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। तो उसका असर ये हुआ, वो भी पढ़ने लगी, और उसका जो ग्रुप जो हर टाइम खेलने में रहता था वो ग्रुप भी पढ़ने लग गया। और 3 लड़कियां ऐसी मिली मुझे जिन्होंने 9th क्लियर करी और फिर 10th। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक्स टू यू, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आप लोगों की शेयरिंग से हम सबको मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को ऐसे ही जो है पेशेंस के साथ में मोटिवेट करते रहें। और कहानी पे चर्चा आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और लास्ट में माइंडफुल चेकआउट के लिए हम लोग सभी लोग फिर से एक आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, अपनी कमर सीधी करेंगे और आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और केवल मनन करेंगे जो हमने आज चर्चा की, उसमें क्या सीखने को मिला, क्या भाव निकल के आए। तो चलिए आंखें बंद करते हैं। आंखें आप लोग खोल सकते हैं। आशा मैम, अब आप। सबसे पहले तो मैं आज की प्रेजेंटेशन के लिए नुपुर जी की तहे दिल से जो है धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन उन्होंने जो है किया है। और जैसे हमने स्कूल में बच्चों के साथ स्टोरी जो है वो करनी है, तो उसका एक डेमो था कि किस तरह से हमने स्टार्टिंग में माइंडफुलनेस चेक इन किया, उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछे, उसके बाद स्टोरी पर बात हुई, चर्चा हुई, और इन्होंने ये देखा कि इन्होंने शिक्षक नोट भी नहीं पढ़ा और उद्देश्य भी नहीं बताया, डायरेक्ट जो है वो स्टोरी 5-7 मिनट में बता के और उसके बाद चर्चा की और प्रश्न पूछे। और उसके बाद चिंतन मनन के प्रश्न के बाद बच्चों से अब एक बार में सभी बच्चे कवर नहीं हो पाएंगे, तो वो धीरे धीरे जो है दूसरे दिन तीसरे दिन भी इसको कवर किए जा सकते हैं बच्चे। तो अब जहां भरोसे की बात थी, इसी कहानी के माध्यम से एक जुड़ता हुआ सा प्रश्न है। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि हम भरोसा चाहते तो हैं कि हम पर हर कोई भरोसा करे, लेकिन हम वो भरोसा जब दूसरों पर करते हैं तब कई बार संशय की स्थिति आ जाती है। वो संशय की स्थिति आती है कि क्या वाकई उन पर इस मामले पर या कोई कार्यभार देते हैं तो इस मामले पर वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर मन में ये जो हमारा दूसरे पर विश्वास न करने की स्थिति होती है। ये कई बार हम जब जीते हैं अपने परिवार में, संबंधों में, तो ये स्थिति आती है। तो मैं ये चाहूंगी, श्रवण भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें इसमें ऐड ऑन कर लें कि किस तरह से ये होता है। हम जब जीते हैं तो जीने में हमारे क्यों संशय आ जाता है कि हम बात करते हैं तो अच्छी बात करते हैं, लेकिन मन में ये स्थिति रहती है। तो श्रवण भाई जी, क्या आप बता पाएंगे? जी दीदी नमस्ते, सभी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। और जी स्वागत है आपका। क्लासरूम में बैठ हाँ जी। मैं तो बिल्कुल क्लासरूम में बैठा था, पीछे की बेंच पे आपने आगे बुला लिया। बहुत अच्छा रहा आपका नुपुर जी का प्रेजेंटेशन, और बिल्कुल क्लासरूम जैसा। और ठीक है, ऐसे अगर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक विश्वास की बात है, इसमें अधिकतर हम विश्वास को दूसरों में जांचते हैं। हमारे जीने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हमेशा विश्वास को दूसरों में जांचते हैं। आप पे भरोसा करें कि ना करें,
आप पे भरोसा करें कि ना करें ये हमारे पे निर्भर ही नहीं है। मैं आशा दीदी पे विश्वास करूं कि ना करूं, ये मतलब अगर मेरी स्थिति स्पष्ट है तो मैं इतना तो जान सकता हूं ना कि आशा दीदी अगर मेरी संबंधी है, हमने कोई संबंध को स्वीकारा हुआ है, तो उनपे शंका तो कम से कम हम ना करें कोई। अगर शंका की दृष्टि है तो यही विश्वासहीनता की स्थिति, यही भरोसा खत्म होने की स्थिति है। तो अब हम शंका के साथ जीना पसंद करते हैं या विश्वास के साथ जीना पसंद करते हैं? तो चूंकि हमारा अपना ही विश्वास हिला हुआ है, जैसे एक दीदी वो कह रही थी कि हमारा जो है वो दूसरों के देख करके हमारा विश्वास कभी-कभी हिल जाता है। तो एक्चुअली विश्वास ही इसलिए हिल जाता है क्योंकि हमने विश्वास को अपने अंदर नहीं पहचाना है। मैं अपने अंदर शंका मुक्त नहीं हो पाया हूँ। यानी मेरा जो स्वयं के प्रति विश्वास है उसमें ही अभी हमको शंका है। तो स्वयं के प्रति विश्वास में शंका कब होती है? जब हमारा लक्ष्य के प्रति स्पष्टता नहीं होती। तो एक मनुष्य का, मानव का, ह्यूमन बीइंग का लक्ष्य है कि वो खुश होना चाहता है। कितना खुश होना चाहता है? हमेशा खुश रहना चाहता है, हमेशा की खुशी चाहता है। और ये आएगी कैसे? तो हमने हैप्पीनेस ट्रायड में देखा था, ये समझदारी वाली जो खुशी है यही सस्टेनेबल है, यही हमेशा वाली है। बाकी जो सामान और सुविधा वाली खुशी है वो मोमेंटरी है। जो संबंध में जीने वाली खुशी है वो थोड़ी ज्यादा तो है, लेकिन वो भी लॉन्ग लॉन्ग टर्म है, वो भी संबंधी के ऊपर डिपेंड है। मैंने आपके साथ व्यवहार किया और आपसे किसी रिस्पांस की उम्मीद किया, अगर रिस्पांस आया तब तो हम तृप्त होंगे, नहीं आया तो हम दुखी हो सकते हैं। अगर आ गया रिस्पांस तो थोड़ी देर खुशी होंगे, अगला रिस्पांस नहीं आया तो हम फिर दुखी हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो समझ से आने वाली खुशी है वो हमारे में निरंतर बनी रह सकती है। तो विश्वास भी एक प्रकार की खुशी का ही नाम है। जो हम खुशी कह रहे हैं, सुख कह रहे हैं, तो विश्वास भी, भरोसा भी एक प्रकार की खुशी का ही नाम है। जब जब हम विश्वास पूर्वक जीते हैं तब तब हम उसकी तृप्ति के साथ हम खुद होते, हमें ही उसकी तृप्ति महसूस होती है। उसकी खुशी को हम खुद ही भोग रहे होते, उस खुशी का स्वाद हमको खुद ही मिल रहा होता, दूसरे को नहीं मिल रहा। तो आप जितना जितना भरोसा कर, देखिए भरोसा, लोग कहते हैं ना भरोसा कायम करने में नुकसान भी हो सकता है। जैसे सुबह के सेशन में गीता दीदी ने कहा कि वो उनके यहाँ से, सुप्रिया जी के यहाँ से सब्जी मंगवाना था, तो वो बोली कि अब इसमें कैसे सब्जी आए और आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा किसी ऑटो वाले को मेरा एड्रेस दे करके और उसको एडवांस पैसा दे करके और सब्जी आप रख दीजिए, और हमारा पता तो बता ही दिए, वो आ जाएगा, हमारा नंबर दे दीजिए। तो वो मतलब ऐसे करके उन्होंने किया और उनको सब्जी मिल भी गई। हो सकता ना भी मिलती। तो सुप्रिया जी ने कहा कि मान लीजिए ना दे तो? बोली नहीं देगा तो सब्जी का नुकसान होगा, इतना ही तो होगा, लेकिन अगर दे दिया तो सोचो मेरा विश्वास कितना बढ़ जाएगा। आगे फिर दोबारा उन्होंने प्रयोग किया, किसी स्कूल में किताब भेजना था, तो वहां से जब फोन आया कि किताब भेजना है और हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जाने वाला, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी ऑटो वाले से भेज देती हूँ। बोले कैसे? बोले अरे भेज दूंगी, उसको किताब दे दूंगी, भाड़ा दे दूंगी, आपका पता बता दूंगी। वो किताब भी पहुंचा आया। अब ये क्या हो रहा है? भरोसा बढ़ रहा है। हम जितना जितना शंका की दृष्टि से लोगों को देखते हैं उतना उतना मेरा ही भरोसा कम होता है। अभी क्या है, चारों तरफ भरोसा मतलब अविश्वास का माहौल है। अविश्वास का माहौल पूरी तरह से खड़ा हो गया है, ऐसा वातावरण ही खड़ा हो गया है। और उसमें शिक्षा की बड़ी भूमिका है, क्योंकि शिक्षा ने कुछ उसमें काम ही नहीं किया। शिक्षा ने केवल सुविधा के क्षेत्र में काम किया, रूप पद धन बल बढ़ाने में काम किया, भरोसा बढ़ाने में काम नहीं किया। तो फिर शिक्षा को ही वो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, भरोसा का भी माहौल बने। तो भरोसा जितना जितना मेरा खुद पे होता है उतना उतना हम दूसरे पे कर भी पाते हैं, दूसरे से। इसमें थोड़ा भरोसा कायम होने में नुकसान होता है, हो सकता है कभी हो जाए नुकसान। नुकसान किस चीज का होता है? वस्तु का ही होगा, कोई वस्तु का नुकसान होगा, कोई श्रम का नुकसान होगा। लेकिन अगर भरोसा हो गया तो सोचिए खुशी कितनी बड़ी होगी। तो एक्चुअली अभी जो चलन में नहीं है उसको देख के हमको लगता है कि एक थोड़ा सा पता नहीं है, ऐसा माहौल की बात की जा रही, कल्पना में आएगा, क्योंकि चलन में नहीं है। अभी तो मेट्रो में आप बैठिए तो बार बार बताया जाता है किसी वस्तु को न छुएं, बम हो सकता है। ठीक है, कहीं भी जाया जाता संदिग्ध वस्तु को न छुएं, संदिग्ध व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी न खाएं। ये ठीक है, हमको तो बचना ही चाहिए, अभी चूंकि माहौल ही वैसा है। लेकिन ये इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? इसको बदलने के लिए हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसकी यात्रा हमको अपने परिवार, अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी, अपने पड़ोस से कि नहीं शुरू करनी पड़ेगी? तो ये भरोसा कायम करने का कार्यक्रम है
और इसको जितना जितना हम शिक्षा विधि से क्या है, बदलाव जल्दी तो नहीं आता है, लेकिन एक बड़ा बदलाव आता है। जिस बच्चे के साथ आज आप काम करना शुरू किए नर्सरी और फर्स्ट का, उसके साथ जब 8-9 साल 10 साल काम होता है तो समय लगता है, लेकिन एक बड़ा बदलाव आता है। दिल्ली में अगर 8 साढ़े 8 लाख बच्चे हैप्पीनेस करिकुलम डेली पढ़ रहे हैं और ये 12वीं, और हर साल 2 लाख बच्चे 12वीं करके निकल जाते हैं, तो सोचिए अगले आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में कितने सारे बच्चे 12वीं करके निकल जाएंगे दिल्ली के स्कूलों से। अगर हम ठीक से अभ्यास करा ले गए, ठीक है 100% बच्चे नहीं अच्छा अभ्यास करेंगे, 100% शिक्षक भी अच्छा अभ्यास नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा मास होगा जो कि प्रचलन में इन चीजों को लाने के लिए मददगार होगा। इसलिए शिक्षा विधि में इसको लाने का प्रयास हो रहा है, इसको चलाने का प्रयास हो रहा है, जिससे प्रचलन में आ जाए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। भाई जी, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि संबंधों की पहचान वो कैसे हो, क्योंकि जब हम संबंध पहचान पाते हैं, जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, अब ऑटो वाले को हम ऑटो वाले पर कैसे एकदम यकीन कर लें, उनके साथ हमारा संबंध नहीं, तो जो ब्लड रिलेशन है उन पर हमारा विश्वास हो पाता है कि ये काम फला काम है या कुछ और है, कर देंगे। लेकिन उन पर कैसे मैं पहचान कर पाऊं उन संबंधों की कि ये कैसे विश्वास कर पाऊं, तो मेरे थोड़ा सा ये क्लियर करें। अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं, 5-7 मिनट, तो आप थोड़ा सा संबंधों की पहचान बताएं। ब्लड रिलेशन में भी हम उतना विश्वास अभी ब्लड रिलेशन में भी हम उतना विश्वास पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं। एक्चुअली संबंध 2 प्रकार का होता है, पारिवारिक और वैचारिक। तो पारिवारिक संबंध ब्लड रिलेशन और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ रहता है, जैसे मेरे पिताजी के भाई बहन तो मेरे बुआ मौसा, माता जी की भाई बहन पिता माता तो मेरे नाना नानी मौसा मौसी बुआ फूफा, ये सब तो ये सारे के सारे संबंध हमारे रक्त संबंध से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो है वैचारिक संबंध होता है, जिनसे हमारा विचार मिलता है, हम उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। तो पारिवारिक संबंध भी वैचारिक हो जाता है तो विश्वास बढ़ता है। ऐसे के लिए हमको परिवार में भी अभ्यास करना पड़ता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि संबंध को पहचाने कैसे बाहर में, तो एक्चुअली संबंध को पहचानना अभी उपयोगिता के आधार पर ही है, मानव लक्ष्य के आधार पर ही है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उस दिन हमने दिया, नीरू दीदी ने उल्लेख भी किया था अपने सेशन में, कि अभी कोरोना काल में हम लोग रोज एक खबर का इंतजार करते हैं कि दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन बनी क्या इसकी। अब ये क्या कर रहे हैं, हम किसी एक वैक्सीन की अपेक्षा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं कि दुनिया में किसी कोने में कोई डॉक्टर कोई साइंटिस्ट कोई वैक्सीन बना देगा। अब हम अपेक्षा कर रहे हैं वैक्सीन बना दे। अपेक्षा किससे की जाती है, जिससे हमारा संबंध होता है। तो हम दुनिया में कोने में बैठा हुआ कोई भी आदमी जो ना हमारा रिश्तेदार है, ना पारिवारिक सदस्य है, ना हमारे देश का है, ना हमारे गांव का है, लेकिन हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो एक वैक्सीन बना देगा, और हम विश्वास भी कर रहे हैं कि आने वाले समय वैक्सीन बन जाएगा। ये क्या चीज है, ये हम संबंध को भले एक घटना के कारण देख पाए, लेकिन हम पहचान पा रहे हैं कि पूरी दुनिया संबंधी है ही है। कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में अलर्ट है, पूरी दुनिया दूसरे देश को कह रही है कि सावधान रहो। इसमें क्या है, सभी देख रहे हैं कि मानव खत्म होगा, मानव अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ऊपर एक आपदा आ जाएगी। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो जितनी भी अपेक्षाएं हैं, तो जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को पहचानते हैं, तब संबंध को पहचान पाते हैं। तो जो ऑटो वाले हैं वो कोई ऑटो वाले चोर उचक्के नहीं है, उनका रोजगार है, वो रोजगार कर रहे हैं। और कभी सभी ऑटो वालों ने सबको नहीं ठगा होगा, 1-2 नहीं ठगा होगा, 2-4 ने ठगा होगा, इतने ऑटो वाले चलते हैं। तो ठीक है, एक दो अगर गलत होंगे, मतलब गलत मेरा मूल्यांकन उनके प्रति है, तो उनसे विश्वास हो सकता है मेरा डगमगाए, लेकिन सभी से तो नहीं है ना, उसमें क्या नुकसान होगा। तो एक्चुअली उपयोगिता के आधार पर हम संबंध को पहचान पाते हैं, आदमी को आदमी की तरह हम देख पाते हैं। ये धीरे धीरे आएगा, एकाएक ऐसा नहीं होगा कि विश्वास का माहौल बन जाएगा और सब एक दूसरे को बिल्कुल अंधा और अंधे ढंग से विश्वास करने लगेंगे। तो विश्वास का वातावरण बन जाए, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। बाकी संबंध तो हम पहचान नहीं पाते हैं, ये हमारी अयोग्यता है, नहीं तो संबंध तो सभी से है ही हमारा, किसी न किसी रूप में। जी दीदी।
बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण भाई। अब मैं सुमेर भाई जी से निवेदन करूंगी कि हमारे पास अभी 3-4 मिनट का समय है, अगर वो इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। सुमेर भाई जी। हाँ जी आशा जी, ये पहले तो मैं नुपुर जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी। उन्होंने जिस सहजता के साथ आज फैसिलिटेशन किया है, उनमें वो भरोसा झलक रहा था। तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली उनसे कि कितने भी लोग जुड़े हों आगे, चाहे हजारों हों, नुपुर जी इसी सहजता से फैसिलिटेशन कर सकती हैं। तो उनका भरोसा भी दिख रहा था। हाँ, थोड़ा सा वॉइस को लेकर शायद कभी कभी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी और ठीक से होती तो ज्यादा और बढ़िया रहता। लेकिन उनका जो सभी से आंसर रिस्पॉन्ड कर रहे थे हम, और उन आंसर्स को जो एक्सेप्ट किया जा रहा था, उनसे जैसी हैप्पीनेस करिकुलम में अपेक्षा की गई है, उसी रूप में उन्होंने सभी के आंसर को एक्सेप्ट किया, बिना किसी अपनी नेगेटिव रिमार्क तो था ही नहीं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि किसी को बहुत अप्रिशिएट कर दिया हो और किसी को बिल्कुल नहीं किया हो, जिससे कि किसी को ऐसा नहीं लगा कि इनका आंसर बहुत बढ़िया था, इनको इतना अप्रिशिएट किया, मेरे में तो कुछ भी नहीं बोला, तो मेरा आंसर क्या बढ़िया नहीं था। ऐसा एहसास नुपुर जी ने किसी को नहीं होने दिया। सबका धन्यवाद किया शेयरिंग के लिए। और ये जो कहानी हमने अभी ली है और इसको आप लोगों ने आगे भी बढ़ाया है, तो मैं निवेदन करूंगा आशा जी से भी और श्रवण भाई से भी, क्योंकि आगे क्यों नहीं हम इस भरोसे यानी विश्वास मूल्य को ही लेके आगे के सेशन शुरू कर लें, ताकि हमारी खुशी का ये जो आधार है विश्वास, इसको ठीक से हम पहचान पाए और अपने में देख पाए कि हम विश्वास पूर्वक जीते हैं तो कैसे महसूस होता है, और जब हमें खुद में विश्वास नहीं होता है तो कैसे हमारे अंदर क्या घटित होता है और उसका प्रभाव भार भी कैसा होता है। इसको यदि एक्सप्लोर कर लेंगे तो शायद अपनी जिंदगी में कुछ पकड़ पाएंगे, और पकड़ पाएंगे तो बच्चों को भी पकड़ाने में हम मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे प्रस्ताव रखा है तो इस बारे में ऐसा है कि जो है सोचेंगे, मैं बात करूंगी फिर, क्योंकि आज का दिन जैसे स्टोरी के लिए रखा हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और कल का दिन रखा हुआ है एक्टिविटीज के लिए। तो ये हो जाए उसके बाद मूल्यों पर ही हमने चर्चा करनी है। तो कल का दिन कोई भी एक जो है प्रेजेंटेशन हमारे ही साथियों में से दे देंगे। और ये क्योंकि जो है इच्छा जाहिर की थी हमारे ही साथियों ने कि हमें थोड़ा डेमो का पता लग जाए कि किस हिसाब से क्या क्या टाइम डिवोट करना है, तो नुपुर जी ने बड़े ही समय को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन की है। जैसे हमारा 35 मिनट का पीरियड होता है, उन्होंने भी हाफ एन आवर लिया है, हाफ एन आवर 28-29 मिनट। तो बहुत ही मैं देख पाई कि क्वेश्चन आंसर्स भी ले लिए और स्टोरी भी का भी हो गया पूरा, जो हम एक चाहते हैं कि लाइवली जो क्लास में होना चाहिए। तो इस बारे में मैं थोड़ा प्रिंसिपल सर से भी बात करूंगी, और आने वाले समय में हम कल एक गतिविधि करने के बाद फिर मूल्यों पर ही चर्चा करें। तो आप सबका तहे दिल से आभार, और कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। एक और निवेदन था सर, हमारे कुछ साथी ग्रुप में अपनी जो लर्निंग है आज की प्लीज जरूर शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे जो साथी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले। तो कुछ साथी जरूर अपनी शेयरिंग करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मीटिंग लीव जरूर कर लें। बहुत खराब लेट जाना भैया, एक भैया भी अगर वो होता है ना हमारा डगमगाता है, बाहर पानी निकले जा रहे हैं मुझको।
वॉमिट आ रहा है, वॉमिट आ रही है, पानी निकले जा रहा है, पानी पी रही हूँ नहीं निकले। इधर मेडिसिन पूछ के इनको बोल आज अच्छा रहा बहुत। ये मुझे कुछ साथी नजर आ रहे हैं, प्लीज मीटिंग लीव कर दें। प्रणव कुमार जी, सरिता लाल मैम, एस बेदी, मुकेश कुमार सेन, प्लीज मीटिंग लीव कर दें आप। नवल किशोर भट्ट सर, पंखा चलाना। हाँ ये कुर्सी पर करें। इसको अप्रिशिएट भी कर दें मुकुल भाई।